भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सर्वप्रथम ओंचिया की धरती को नमन, कर्णगिरी जी महाराज के चरणों में नमन। मनसासीन प्रधानाचार्य महोदय, बीडीओ साहब, गांव से पधारे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति और ओंचिया गांव का भविष्य कर्णधार बालकों और बालिकाओं, आज का दिन बहुत ही खास दिन है। बच्चों, है कि नहीं है? आज का दिन बहुत खास दिन है। किस चीज में खास है पता है आपको? किस किस को पता है? हाथ खड़ा करो। चलो, पता नहीं है, मैं बता देता हूँ। आज से 78 साल पहले 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ था। आज हम जिस आजाद वातावरण में जी रहे हैं ना, ये अपन शांति से झंडा फहरा रहे हैं और इतने अपन आजाद है। हमारे पूर्वज ऐसे आजाद नहीं थे और उसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी बलिदानियां दी थी। हमारे पुरखों ने प्राणों की आहुति देकर के ये आजादी प्राप्त की थी। चंद्रशेखर आजाद मात्र 23 साल की उम्र के अंदर देश के लिए शहीद हो गए। भगत सिंह भी फांसी पर झूल गए और महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपना करके संघर्ष किया, लाठियां खाई, तब जाकर के हमारे को आजादी मिली थी। सांसें थम जाए, सांसें थम जाए पर यह वादा है हमारा, सांसें थम जाए पर यह वादा है हमारा, भारत माँ का मान सम्मान रहेगा प्यारा, भारत माँ का मान सम्मान रहेगा प्यारा। बच्चों, मैं आपको ये बताता हूँ कि बच्चे आप हो, आप हमारे गांव का और देश का भविष्य हो। देश का भविष्य और गांव का भविष्य आप बच्चे हो। बच्चों, आप पढ़ाई में मेहनत करोगे ना? जवाब दो, पढ़ाई में मेहनत करोगे? आप सबको 3 संकल्प लेने होंगे। पहला, आपको पढ़ाई में मेहनत करनी है। पढ़ाई में मेहनत करके आपके जो भी सपने हैं, आप उन सपनों को प्राप्त कर सकते हो। सपनों को पंख मेहनत से लगेंगे। तो पहली बात तो यह है कि आपको पढ़ाई में मेहनत करनी है। दूसरी बात यह है कि आपको अनुशासन सीखना है। अनुशासन, अनुशासन का मतलब हुआ समय का अनुशासन। आपको टाइम का अनुशासन रखना है पूरा। व्यवहार में अनुशासन रखना है। जैसे गुरुजनों की बात माननी है। आज गुरुजी कह रहे थे कि कुछ बच्चे हैं, उद्दंड बच्चे हैं, शरारतें करते हैं और गुरुजनों के सामने बोलते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा करके आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। यदि आपको जिंदगी में सफल होना है तो ये शुरुआती पहला कदम यही है कि अनुशासन, समय का अनुशासन और आदतों का अनुशासन। और तीसरी बात, आपको बुजुर्गों और गुरुजी का सम्मान करना होगा। ये सीखना बहुत जरूरी है। इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। कोई बच्चा सफल होता है, जैसे आज काफी बच्चों ने यहाँ पे पुरस्कार प्राप्त किए, कोई प्रथम स्थान आया, कोई द्वितीय स्थान आया। ये बच्चे केवल अपने घर का नाम रोशन नहीं करते, पूरे गांव का नाम रोशन होता है। ओंचिया गांव का नाम रोशन होता है आपकी मेहनत से। इसके लिए आपको मेहनत करनी है। हमारा गांव ओंचिया हमारी पहचान है, हमारी शान है। और आप सब चाहते हो कि हमारे गांव का विकास और गांव आगे बढ़े। कौन कौन चाहता है? सब चाहते हो कि गांव आगे बढ़े, तो वो आपकी मेहनत से आगे बढ़ेगा। आप कुछ अच्छा काम करोगे तब आगे जाके नाम आएगा कि ये बच्चा कहाँ से है, ओंचिया गांव से है। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी है। मेहनत करके और गांव वालों को भी इसमें सहयोग करना है कि बच्चे अनुशासन में रहें, गुरुजनों के साथ अच्छा वातावरण रहे। बाकी इनको गुरुजनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ज्यादा करोगे तो ये बंद कर देंगे, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आप शिकायत लेके आओगे, आपको ये देखना है कि बच्चा गुरुजनों के सामने बोल रहा है और आप आकर के उनकी तरफदारी कर रहे हो, तो बिल्कुल गलत बात है। आपके बच्चे का ही भविष्य खराब होगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इनको। और दूसरी बात, हम सब मिलकर के यदि गांव के विकास के बारे में भी बात करें, तो गांव के विकास में भी यदि सब गांव वाले एक साथ एकजुट होकर के विचार करें और प्रशासन से भी
हम प्रयास करें तो हर घर तक पक्की सड़क पहुंच सकती है, हर घर तक पानी पहुंच सकता है, हर घर तक बिजली की व्यवस्था हो सकती है, हर खेत तक रास्ता हो सकता है। ये सब पॉसिबल है, लेकिन यदि गांव वाले एकजुट होकर के इस पे विचार करें तो ये संभव है। और एक विद्यालय की घटना, पिछले साल तो मैंने ये सुना था कि गेट को बंद कर दिया, तो वो भी हमारे गांव के लिए शर्मनाक बात थी। तो नए जो आते हैं बाहर से टीचर, तो वो देखते हैं कि गांव का माहौल अच्छा नहीं है, तो उनको क्या करना, उनको तो नौकरी करनी है, वो तो कहीं भी कर लेंगे, जहाँ पे शांतिप्रिय माहौल होगा वहाँ करेंगे, यहाँ क्यों फंसेंगे। और अभी थोड़े दिन पहले ये घटना और हुई, स्कूल के अंदर कक्ष के ताले तोड़ दिए। अब ताले तोड़ने वाले कोई विदेश से तो आए नहीं थे, पाकिस्तान से आए थे क्या? पाकिस्तान से तो नहीं आए, हमारे गांव का कोई बच्चा होगा, शरारती बच्चा होगा, और जोश में तोड़ दिया, तो इससे पूरा गांव का माहौल खराब होता है। इसके लिए हम सभी गांव वालों को जागरूक रहने की जरूरत है। गांव वाले जागरूक रहें, ऐसे बच्चों को समझाएं, तो इससे अच्छा होगा। नहीं तो गांव का तो नाम खराब होता ही है, गलती तो एक जना करता है और पूरे गांव पे लगता है कि ऊंचिया में स्कूल के ताले टूट गए, मतलब अच्छा मैसेज नहीं जाता। तीसरी बात, ये जो अध्यापकों को मैं संस्था प्रधान और पूरी इनकी टीम को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ हृदय की गहराई से, कि इन्होंने स्टाफ की भारी कमी को देखते हुए भी इन्होंने अपनी पूरी मेहनत करके बच्चों को शिक्षण कार्य करवाया और इनकी शिक्षा में कोई कमी नहीं रहने दी। जो रिजल्ट अभी हम सब देख ही रहे हैं, हमारे सामने है। तो इन गुरुजनों के लिए और संस्था प्रधान के लिए जोरदार तालियां बजा के इनका स्वागत कीजिए, अभिवादन कीजिए। और इसके साथ ही हम गांव वाले एक और संकल्प लेना चाहेंगे कि गांव को सबको मिलकर के साफ सुथरा बनाना है और पेड़ पौधे लगाने और नशा मुक्त बनाएंगे गांव को। गांव यदि नशा मुक्त होगा तो आने वाली पीढ़ियां यदि नशा नहीं करेगी तो ही हमारी प्रगति संभव है, नहीं तो इसके बिना हमारी प्रगति संभव नहीं है। दूसरी बात, बच्चों के अंदर जो बुजुर्गों के सम्मान की भावना और गुरुजनों के सम्मान की भावना, ये हमको घर पे भी बच्चों को कहना है कि बेटा ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए कि बच्चा गुरुजी के सामने बोल दिया। यदि कोई प्रॉब्लम है, पढ़ाई में दिक्कत है, तो हम आकर के यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। तो और ये तो अपनी मेहनत कर ही रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। लेकिन हम जो डायरेक्ट आके गुरुजनों कहते हैं कि आपने हमारे बच्चे को ये कैसे कह दिया, ये कैसे कह दिया, तो इनको क्या फर्क पड़ता है? इनकी तो महीना होते ही इनके तो मोबाइल पे मैसेज आ जाता है खट से, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा तो अपने बच्चों का पड़ेगा। तो हमारे को बुजुर्गों का सम्मान और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ रखना है। तिरंगे की शान न झुकने देंगे, तिरंगे की शान न झुकने देंगे, भारत माँ का मान न रुकने देंगे, भारत माँ का मान न रुकने देंगे। जान भी दे देंगे वतन के लिए, जान भी दे देंगे वतन के लिए, पर गांव का नाम कभी कम न होने देंगे, पर गांव का नाम कभी कम न होने देंगे। तो इसी प्रकार हमारे जो देश की आज़ादी है वो इसी में आज़ादी है कि जैसे बच्चों को है तो अनुशासन में रहना है, अपनी मेहनत करनी है और अपना काम करना है, और हम सभी युवाओं को है तो युवाओं को भी यही है, अपना अपना कर्तव्य पालन सभी यदि करते रहेंगे तभी हमारा गांव खुशहाल होगा और तभी सच्चे अर्थों में आज़ादी होगी। नहीं तो फिर ये अपन 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये पर्व मनाते हैं, इसका कोई औचित्य नहीं यदि हम अपना कर्तव्य सही तरीके से पालन नहीं करते हैं, और तो हमारा गांव भी आगे नहीं बढ़ेगा, गांव का विकास भी नहीं होगा, और ये फिर आज़ादी भी कोई काम की नहीं है। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बच्चों जो 10वीं और 12वीं में प्रथम स्थान पे जो आएगा उसको अभी भी चांदी का मेडल दिया है। इस साल भी जो 10वीं और 12वीं में जो प्रथम स्थान पे जो आएगा उसको चांदी का 10 ग्राम का मेडल दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी पटेल वकील साहब को कि आपने हमारे बच्चों का मनोबल और एक प्रकार से आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार के अपन को मन से काम करना चाहिए